हसन खान साहब, ये वाक़यात किन इलाकों में हुए और वहाँ से मुकामी रिपोर्ट्स आ रही हैं? जनरल बड़ा अहम नुकता यहाँ पे उजागर किया कि बॉर्डर के दोनों तरफ जो ताल्लुकात हैं, जैसे कि वो जो दहशतगर्द पकड़ा गया वो खुद कन्फेस कर रहा है कि कैसे वो वहाँ से आए जलालाबाद से और यहाँ कहाँ आके मुकीम हुए। शुक्रिया जामी साहब। देखिए, ये जो इलाके हैं तीनों, ये बॉर्डर के साथ है। जिस तरह ये कुनड़ है तो ये क्रॉस बाजोड़ जो है, यहाँ पे बाजोड़ है। इसी तरह पक्तिया, पक्तिका, जाबल वगैरह जो है, खोस्त, ये सारे बॉर्डर से मुत्तसिल जो है इनके सूबे हैं। और ये वो एरिया है, देखिए ये जो नंगरहार है और खासकर जलालाबाद, इसके बारे में, और ये जो जमातुल अहरार है, जमातुल अहरार असल में हमें पता है कि, आपको भी पता है कि 2014 में जो अब्दुल वली साहब थे, या उमर खालिद खुरासानी उसका एलियस था, उसने बनाई थी 2014 में टीटीपी से अलग होके। और फिर ये 2020 या 2024 में ये दोबारा मर्ज हो गए थे, और इनके कुछ इख्तिलाफात आए थे 2025 में, लेकिन ये नहीं है कि बाकायदा जो है ये सेपरेशन उनकी हुई होगी। अब अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट पे देखें तो वहां पे भी इनकी जो जो कल रात ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था, जो ये बंदा अपना नाम उस्मान बता रहा था और जो कह रहा था कि कहाँ, तो वो भी जलालाबाद निंगरहार का ही जिक्र कर रहा था, क्योंकि निंगरहार जो है ये अक्रॉस हमारी जो मुमंद एजेंसी है या जो खैबर एजेंसी है, ये अक्रॉस उसके हैं। और बड़ा ये जिस तरह जनरल साहब ने कहा, और जनरल साहब तो ज्यादा इसलिए जानते हैं कि ही सर्व देयर, ने बाजावड़ में भी सर्व किया है, मोहम्मद में सर्व किया, ट्राइबल एरिया में उसने सर्व किया है, और अच्छी तरह पता है कि ये हमारे जो बॉर्डर्स है ये ऐसे ट्रेडिशनल बॉर्डर्स नहीं है। ये अभी तक तो ये कई जगहों पे मार्क ही नहीं थे। इसके क्रॉस जो 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 मूवमेंट होती थी वो हक समझते थे, स्पेशली अफगान, और हजारों नहीं थाउजेंड्स की तादाद में जो है रोजाना, अगर आप देखें 2016 तक जो रिपोर्ट्स थी, वो तकरीबन 25 से 35 हजार तक जो है ये बॉर्डर पे ट्रैफिक होती थी, और उसी साइड से लोग आ रहे थे, और वही अगर कोई वापस जा रहा था। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने गुज़िश्ता 20 सालों में अब हमने जाके थोड़ा सा बॉर्डर पे फोकस किया 2016 के बाद। नंबर वन, एक तो ये था कि डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए कोई ऐसा था कि कोई बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है कि हम अफगानों के साथ जो है डॉक्यूमेंट्स को इंट्रोड्यूस करें। डॉक्यूमेंट्स मीन कि वीजा, पासपोर्ट वगैरह। हमने गलती ये की कि पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एज ए अदर कंट्री जो है नहीं लिया, बल्कि अफगानी जो है स्पेशली ये जो 4-5 पॉइंट्स थे, मतलब है कि ये चमन स्पिन बुलदक वाला पॉइंट्स, वहां पे तो आप सोच ही नहीं सकते थे कि अगर कोई वीजे के साथ आ भी जाता तो बुरा समझा जाता था कि आप वीजा क्यों ले रहे। इसी तरह ये तोरखम पे था, खरलाची, और ये जो शहीदान वाला था। इसी तरह नीचे जाके जो है गुलाम खान और अंगूर अड्डा। तो ये हमसे, और यही वजह है कि दोनों के दरमियान जो है ये रिश्ते भी वही बरकरार रहे, जैसे जिसकी तरफ जनरल साहब ने इशारा किया कि ऑलमोस्ट द सेम कबाइल दोनों साइड्स पे जो है वो आबाद है। अब मसला पाकिस्तान के लिए जो चैलेंज है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। देखिए जामी साहब, ये जो तालिबान है ये खुद अफगानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप देखें, अफगान वो ये नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं। तो पाकिस्तान के बारे में मेरे ख्याल में ये तवक्को रखना, आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी कि जब यूके के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है रिचर्ड लेंडसे फॉर अफगानिस्तान, उसने कहा था कि मुझे तवक्को है कि अफगान तालिबान जो है ये बदल जाएंगे। तो खुद अफगान जर्नलिस्ट ने उस पर लिखा था कि कैसे अगर 5 साल में नहीं, गुज़िश्ता 20 साल में, जब उनके जो पहला दौर था 1996 से लेकर 2001 तक, वो वाला और आज वाला, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। खवातीन के हवाले से उनकी पॉलिसीज, अपोजिशन के हवाले से उनकी पॉलिसीज, मतलब ये कि इवन अभी वहां पे जो ट्राइबल एफिनिटीज की वजह से, जिस तरह अभी बदख्शां में जो हो रहा है कि ताजिक और पश्तून, खुद जाके वो जो परसों ये जो वाकया हुआ है क्वेटा में, यहाँ पे अब ये जो है ना अचकजैज और नूरजैज और अलीजैज के दरमियान जो है, मतलब ये कि ये लगता नजर आता कुछ है, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब पाकिस्तान उसको कैसे हैंडल करे। पहली बात तो ये है कि ये जो अभी पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की है कि कोई भी अफगान पाकिस्तान में विदाउट डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी भी आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें संजीदा हो नजर आ रहे कि इसमें हम संजीदा है। दूसरी बात यह है कि बॉर्डर को मैनेज किया जाएगा। बॉर्डर ऐसा नहीं है कि आप अपने जो है ना खाला जी के घर जाना, इधर से चादर उठा
कि कहाँ जा रहे जी, पेशावर जा रहा हूँ या मैं जलालाबाद जा रहा हूँ या मैं स्पिन बुलडक जा रहा हूँ या मैं चमन जा रहा हूँ, इसी तरह नहीं होना चाहिए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम सीरियस होते जा रहे हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। हसन खान साहब, ये रिएक्शन इसका क्या हो सकता है? क्योंकि माजी में हमने देखा जहाँ भी पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की, दहशतगर्दी की वारदातें हुई, बॉर्डर पे झड़पें हुई सरहद के ऊपर, ये रिएक्शन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप? देखिए, डेफिनेटली अभी जो मैं देख रहा था तो टीटीपी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, और वही स्टेटमेंट है जो कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है। देखिए, इस वक्त जो है वो जो जनरल साहब ने शुरू में एक बात की कि स्ट्राइक्स हुए, इसके बाद नैरेटिव मैनेज करना होता है। वैसे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग समटाइम मैं तो ये खुल के कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हम जो है नैरेटिव को, काउंटर नैरेटिव जो है उसमें हम काफ़ी जो है थोड़े से डीले हैं, और स्पेशली एक रीजन तो ये भी है कि हमारी जो पॉलिटिकल साइड प्रोपेगेंडा मशीन है स्टेट की, उनके लिए ये साइड जो है इतना अहम शायद नहीं है। ठीक है, हमारी कोशिश हो रही है सिक्योरिटी साइड से जो वो जितना कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। अब देखे अफगानिस्तान साइड से जो ही ये वाकया हुआ, अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने 2 अफगान टीवी चैनल्स को जो है इंटरव्यू दिए। मैंने उनको वैसे एक बात बताई, देखे मैंने कहा, देखे अगर मुफ्ती नूर वली का भी छोटा बेटा या छोटी बेटी उसकी जो है ना इन स्ट्राइक्स में जो है वो मारी जाए, तो वो भी मेरे लिए उतना ही दर्दनाक है जिस तरह कोई और एक बेगुनाह बंदा मारा जाता है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये बेटर ऑप्शन नहीं है, ये गुड ऑप्शन नहीं है, लेकिन दिस द ओनली अवेलेबल ऑप्शन नाउ विद पाकिस्तान। अब पाकिस्तान करे क्या? और यही वजह है, मैंने उनको बता दिया कि देखिए पूरी दुनिया में कोई भी बंदा, आज कल परसों यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हाँ वहां पे थ्रेट है पाकिस्तान को अफगानिस्तान साइल से, और पाकिस्तान का हक है कि वो अपनी डिफेंस में जो है इकदाम करे। ये जो रिचर्ड लेंसे थे यूके के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उसकी इंटरव्यू अफगान टीवी के पास, उन्होंने कहा कि हाँ टीटीपी है, काबुल और कंदहार जो है पैटर्नाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान को हक है। मतलब है कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है इसीलिए पाकिस्तान को बुरा नहीं समझती, पाकिस्तान की कार्रवाइयों को, कि ऑप्शन नहीं है। तालिबान जो है वो बिल्कुल ना, वो बातचीत के लिए वो बातचीत करते हैं लेकिन वो टाइम गेन करते हैं। और अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये तालिबान की थोड़ा सा ग्राफ देके, तो जब आप इनसे मुज़ाकरात करेंगे तो उस वक्त वायलेंस में इजाफा होता है। जब आपका वजीर उधर विजिट करते, देखे वे कहते हैं मुज़ाकरात, 5 दफा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, 5 या 7 दफा जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, 8 दफा से ज्यादा जो है हमारी जॉइंट जो कोऑर्डिनेशन कमिटीज है उसकी मीटिंग हुई है, हमारी सेक्रेटरी खारजा जो है ये गए हैं। मतलब ये है कि, और इसके अलावा कतर में बातचीत हुई है, इस्तांबुल में हुई है, अरोमची चाइना में हुई है, ट्राइलेटरल्स हुए हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं लेके। और जो जो आप इनके साथ इंगेज करते हैं तो वायलेंस में इजाफा होता है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में हमें एक क्लैरिटी जो है अफगानिस्तान के हवाले से, हमारी रियासती, मैं रियासत की बात कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हमारी यहाँ पे एक डिवीजन नजर आती है, थोड़ा सा अपोलोजेटिक हो जाते हैं या थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो जाते हैं। आज भी अगर आप देखें हमारे यहाँ जो है, ठीक है, ये जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, मैंने पूरा जो देखा सारे सियासी जमातों का, किसी ने भी इसको कंडेम नहीं किया है, ना एएनपी ने, ना पीकेएमपी ने, ना महमूद खान साहब ने, ना मौलाना फजल रहमान साहब ने, ना पीपीपी ने, किसी ने भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इंटरनली अप्रूवल है। ठीक, अभी उनकी तरफ से जो प्रोपेगेंडा आ रही है वो बड़ा स्ट्रांग है। बार बार आप करते हैं बात कंसेंसस की, पॉलिटिकल कोहेरेंस की। क्या हमें अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों से निमटने के लिए कौमी सतह पर जो पॉलिसी है उसमें सियासी जमातों की राय के अंदर इख्तलाफ है, यकसुई नहीं है, या नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के ऊपर यकसुई नहीं है? फाइंडिंग क्या आपकी? व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग और कैसे ठीक हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में इंडिविजुअली हर एक सियासी जमात और हर एक लीडर के पास जब आप बैठ जाएं तो उनको ये मसला है कि उनको ये पता है कि अफगानिस्तान इज ए मसला, अफगानिस्तान एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। अब नो डाउट हर एक सियासी लीडर की अपनी सोच होती है और अपनी सोच के मुताबिक जो है वो इस मसले को एड्रेस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है कभी हमने ये कोशिश नहीं की है कि बिहाइंड द डोर करे, सब बैठ जाते हैं और एक कंसेंसस से कि अगर लड़ना है तो कंसेंसस से लड़ना है, बात करनी है तो कंसेंसस से बात करनी है, या हमने जो भी जो स्ट्रेटजी होती है वो बिहाइंड द डोर। मैं नहीं कहता हूं कि आप आके जो है ना पहले
मीडिया के सामने और इन द ग्लेयर ऑफ वो जो है हेडलाइन बनाने के लिए नहीं। तो एक नंबर, दूसरी बात जो है वो ना सिर्फ यही है बल्कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस और सिविल मिलिट्री में भी थोड़ा मैं देख रहा हूं कि जिस एग्रेशन के साथ हमारी जो सिक्योरिटी इदारे इस इशू को, इस चैलेंज को परसू कर रहे हैं, वही एग्रेशन या वही कमिटमेंट मुझे दूसरी साइड पे नजर नहीं आ रही है। हमारी है, मैंने जिस तरह इसका वर्ड यूज किया, स्टेट प्रोपेगेंडा मशीन हमारी है, वजारत इत्तलाआत है, बहुत बड़ी एक सारे सूबों के जो है, आपको पता है कि वजारत इत्तलाआत, उनके बिलियंस ऑफ रुपीस उनके बजट्स होते हैं। तो ठीक है, ज्यादा ना हो, कुछ न कुछ एक पोर्शन जो है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है। देखिए, अफगानिस्तान से 5 प्रोपेगेंडे जो है मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। नंबर 1, टीटीपी और बीएलए जो है ये राइट्स मूवमेंट से पख्तूनों की और बलोचों की। नंबर 2, पाकिस्तान इज द कॉलोनी ऑफ द यूएस, ये अमेरिका का कॉलोनी है और ये अफगानिस्तान में अमेरिकी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तीसरा, दाइश जो है ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान उसको वो कर रहा है। और चौथा, पाकिस्तान जो है फेल्ड स्टेट है, इकोनॉमी उसकी खुद उनकी हालत देके, लेकिन दे आर सक्सेसफुली, जिस तरह मैंने कहा इंडिया का डिजिटल सिस्टम हो गया, उनकी जो डायस्पोरा हो गया। अब हमारे यहाँ जो है ये चीज मुझे नजर नहीं आ रही है कि यहां से भी हम जो है, ठीक है, हमारी सियासी गवर्नमेंट जो है उनके सियासी मसाइल होते हैं, अपोजिशन के खिलाफ जो है कुछ आपके मशीनरी का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अगर हम 5 से 10% भी इस नैरेटिव को जो है देखें, वो बड़ा सक्सेसफुली लगे हुए हैं बलोच और हाईलाइट कर रहे हैं।